चलिए जय हिंद। धावन सोडा पढ़ाएंगे क्लास 10th में 4 नंबर का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम, अणु सूत्र, बनाने की विधि, गुण और उपयोग। ये 5 चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड की एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित करता है। ये नंबर आपको स्पष्ट मिलता है। पहले हम जानेंगे केमिकल नेम इसका क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब आगे इसका अणु मोलिक्यूल फॉर्मूला है, अणु सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट भी पढ़ते हैं, डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। रासायनिक नाम, अणु सूत्र। एमसीक्यू में पूछ देता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। ये भी पूछ देगा अणु सूत्र, धावन सोडा का अणु सूत्र क्या है, एमसीक्यू में बोर्ड की एग्जाम में पूछ देता था। Na2CO3 × 10H2O। अब आता है यहाँ से बनाने की विधि, प्रयोगशाला में इसको बनाया कैसे जाता है धावन सोडा को। तो धावन सोडा को बनाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा बनता है। और देखिए भैया, इसका और एक और है बनाने की विधि तरीका कि कास्टिक सोडा के जली विलयन में, कास्टिक सोडा के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी बेकिंग सोडा ये है, इसे हम गर्म किए, गर्म करने पर आगे लिखा हुआ है इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर, यानी इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और धावन सोडा बन जाता है। ठीक है, इसको आप या तो ये लिख लेंगे या तो मैं जो बताया हूँ कास्टिक सोडा के जली विलयन में, यानी कास्टिक सोडा मतलब NaOH के जली विलयन में CO2 प्रवाहित कराएंगे तो Na2 और CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आगे हम जानेंगे क्वालिटी, इसका गुण क्या है। तो पहला है यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय होता कण होता है और ये ठोस होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, ये क्षार के टाइप लगता है। यह जल में विलय होता है, यानी जल में यह मिल जाता है, विलीन हो जाता है, घुल, इसको घोल बनाने में घुल जाता है। तीसरा, इसे गर्म करने पर क्रिस्टलीय जल त्याग करके सोडा बनता है, यानी जब इसे हम गर्म करते हैं, यहाँ पे हम लिखवाए हैं, यहाँ पे लिखे हैं इसे गर्म करने पर, तो यहाँ भी इसे गर्म जब करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टलीय जल त्याग देगा, मतलब जल को साइड कर देगा और सोडा बना लेता है। ठीक है, अब इसका हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, इसका उपयोग, यूज, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इसका इस्तेमाल है, पहले इसका इस्तेमाल जो होता है धुलाई व सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, यानी धावन सोडा को धुलाई और सफाई में बहुत ज़्यादा होता है। दैनिक जीवन में धावन सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, कागज, पेन तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसे कागज को साफ करने के लिए, पेंट को साफ करने के लिए, वस्त्रों की सफाई करने के लिए धावन सोडा, यानी धावन सोडा को इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जल अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे तैयार करेंगे, तो आप 2 मिनट सुन लेंगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। इसका अणु सूत्र है Na2 और इंटू 10H2O। बनाने की विधि है कास्टिक सोडा के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो धावन सोडा प्राप्त होता है। अब देखिए इसका गुण, हम आपको पहले बताया है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है, ये जल में विलय होता है और इसे गर्म करने पर जल को त्याग करके सोडा बनाता है। इसका उपयोग होता है जो धुलाई करने में, सफाई में इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। कागज, पेंट और वस्त्र को भी साफ करने में इसका उपयोग किया, जल अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग इतना लिख देंगे, बोर्ड के एग्जाम में अभी हाल ही में पेपर होने वाला फरवरी में, आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, लिखेंगे 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसके आगे हम मिलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लें।
चलिए अभी हम पढ़ाए हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम पढ़ाए हैं आपको धावन सोडा पढ़ाए हैं, उसके बाद हम आपको उसके पहले पढ़ाए बेकिंग सोडा, उसके पहले पढ़ाए हैं हम आपको बेरंजक चूर। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं। आप लोग देखोगे घरों में इसका इस्तेमाल होता है डिजाइन बनाने के लिए, छतों को उसके अच्छे अच्छे डिजाइन लोग बनाते हैं, पीओपी लगा करके अच्छे से उसको बना करके कलर कर देते हैं, तो पीओपी होता है। तो उसको हम लोग जानेंगे पीओपी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक केमिकल नेम क्या होता है। तो क्या होता है रासायनिक, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। इसको हम यानी कि कैल्शियम रासायनिक नाम में हम इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका अणु सूत्र क्या है, मोलिक्यूल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है या 1/2 H2O होता है। अब देखिए बनाने की विधि, ये तो रासायनिक नाम अणु सूत्र 101% बोर्ड के एग्जाम में MCQ में आता है, और बाकी ये लिखने के लिए 2 से 3 नंबर, ये भी 5 नंबर 4 नंबर का आता है। तो बनाने की विधि इसकी क्या है, बनाने की विधि ये है कि जिप्सम को 373 केल्विन पे, यही सबसे ज्यादा मोस्ट है कि कितने केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो 373 केल्विन पर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे, गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसको हम बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। अब हम लोग इसको प्रयोगशाला में देख लेंगे, रासायनिक समीकरण में देख लेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, मतलब ये ही हमारा क्या है, जिप्सम है। ये जिप्सम को हम जल के साथ कितने पे, 373 केल्विन पे हम गर्म किए, क्या किए, इसको हीट किए। हीट करने के बाद क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पे देख लीजिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि जिप्सम को हम जब पानी के साथ गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ प्राप्त होगा। 3 चीज हम लोग जान चुके हैं कि यानी कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त करेंगे। तो जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग जानेंगे, इसका उपयोग होता कहाँ है, इसका यूज कहाँ होता है। तो मूर्तियों को बनाने में इसका उपयोग होता है। मूर्ति जो होता है, जो जिप्सम की मूर्तियां या सीमेंट की मूर्तियां बनी बनी होती हैं या चूने वाली मूर्तियां बनी होती हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। अब दूसरा हमारा उपयोग है, वो है टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने। जब हाथ पैर या कोई भी शरीर की बोन्स या हड्डी टूट जाती है, टूटने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे जोड़ने में, प्लास्टर करने में। तो हमारे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका यूज है खिलौना बनाने में, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जितनी खिलौने होती हैं, छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं जो दिवाली में और भी मूर्तियों का पूजा छोटी छोटी होता है, वो बनाया जाता है, वो जिप्सम का, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है। उसके बाद चौथा उपयोग दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और दीवार या छत के नीचे का जो डिजाइने होती हैं हर घरों में पाई जाती है, वो भी अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का उपयोग वहाँ पे भी होता है। पांचवा है दंत चिकित्सा में, दांत में भी यानी कि दांत की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। खास करके बॉडी के अंदर कोई भी हड्डी का अगर कोई समस्या, टूट गया, फूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का प्रयोग प्लास्टर करने में उपयोग इसका होता है। तो आप लोग इतने चीज आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, बोर्ड के एग्जाम में बेहतर साबित करेगा आपको। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, थैंक यू।